हेलो टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। तो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? हम लोग पढ़ने वाले हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक जो कि होगा रेस्पिरेशन। डाइजेशन के बाद हमारा ये नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है। आई होप कि आपको पिछले टॉपिक सारे अच्छे से समझ में आ गए होंगे और क्लियर होगा। तो हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। वी हैव डिस्कस्ड न्यूट्रिशन इन ऑर्गेनिज्म इन द लास्ट सेक्शन। ठीक है, द फूड मटेरियल टेकन इन ड्यूरिंग द process of nutrition is used in cells to provide energy for various life processes। मतलब कि जो भी हम लोग फूड मटेरियल ले रहे हैं न्यूट्रिशन के दौरान हम लोगों ने ये समझा या फिर पढ़ा कि न्यूट्रिशन में हम क्या करते हैं, फूड मटेरियल को इनटेक करते हैं। तो न्यूट्रिशन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इज यूज्ड। और जो भी हम लोग फूड मटेरियल ले रहे हैं उससे हमको क्या करना है, हमें एनर्जी को गेन करना है। वो फूड मटेरियल हमें एनर्जी देगा, प्रोवाइड करेगा एनर्जी किसके लिए? फॉर द वेरियस लाइफ प्रोसेसेस। मतलब कि जो भी काम करने के लिए जो भी आप काम करते हो, वेदर इट इज़ बायोलॉजिकल वर्क, और मतलब कि जो भी हमारे शरीर के अंदर जो भी काम चल रहा है, या फिर हम लोग जो मैकेनिकल कोई भी काम फिजिकली जो करते हैं उसके लिए हमें एनर्जी चाहिए होता है। वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलेगा? फूड खाने से मिलेगा, खाना खाने से मिलेगा। तो हम लोग यही इस पूरे रेस्पिरेशन टॉपिक में पढ़ने वाले हैं कि फूड मटेरियल से हम लोग को एनर्जी कैसे मिल रही है। ठीक है, डाइवर्स ऑर्गेनिज्म डू दिस इन अ डिफरेंट वे। और बहुत सारे ऑर्गेनिज्म खाने से एनर्जी बहुत सारे तरीके से लेते हैं, जिसमें कि हम इसमें पहला टॉपिक देखेंगे कि सम यूजेस और ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज। मतलब सिंपल सी बात है, हम लोग डाइजेशन में क्या देखा हम लोगों ने डाइजेशन में ये देखा कि हम लोग ने कोई भी कॉम्प्लेक्स फूड लेते हैं उसे हम लोग सिंपल फॉर्म में तोड़ते हैं। अगर मान लीजिए हम लोग कार्बोहाइड्रेट लिए, अगर हमने कार्बोहाइड्रेट लिया तो उसे हम लोग को तोड़ना है इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। जैसे कार्बोहाइड्रेट का किसी या फिर कोई भी शुगर का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है? ग्लूकोज होता है। और उस ग्लूकोज को हमें फिर से फर्दर हम लोग क्या करेंगे, उसको डिसोसिएशन या फिर ब्रेक डाउन करेंगे, तोड़ेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे। और वो डाइजेशन मतलब कि अब इस ग्लूकोज का डिसोसिएशन या फिर ब्रेक डाउन किसके प्रेजेंस में होएगा? तो ये होगा ऑक्सीजन के। हंसा था हाँ, वो तो हारा जाता है बा प्रेजेंस बोला खेला खेला था बहुत बढ़िया। मैं खींचत का वाला प्रेजेंस बोला तुम्हें तो हारो जाता है, बस हारो गला जाता है। सबसे देखो ये गेम खेला नहीं हो और क्या लेकिन मजा रखता ही है ना। अरे कैमरा रह गए कोशिश कर कम है तो मुझे देख टीचर का करने से पढ़ा इतना बस कोई बोला प्रेजेंस प्रेजेंस। बोला तो हमें चीज देखनी जल्दी जल्दी बहुत तेज बोला था तो आराम से बोला भाई देखो एक्चुअली क्या है कार्बोहाइड्रेट जो प्रोवाइड करती है वो एनर्जी प्रोवाइड करती है इट कुड बी एट दैट प्रेजेंस वेयर वी गेट कार्बोहाइड्रेट जल्दी ही बोला इतना तेज बोला फास्ट फूड से फास्ट फूड बोला देखो लड़का लगा तो देखा हम तो खींचे थी तो सिंपलर वे में कर रहा था आपकी प्रेजेंस बोलोगे प्रेजेंस से बोल दो ठीक है, हट। हाँ, तो हम लोग कहाँ पे थे? हम लोग थे इस टॉपिक पे। अब हम लोग इरेजर के साथ रीड करने वाले हैं। तो डाइवर्स ऑर्गेनिज्म डू दिस डिफरेंट वेज। सम यूजेस ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज कम्प्लीटली इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। मतलब कि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो भी हम लोग खाना ले रहे हैं उसे तोड़ने के लिए वो बहुत सारे तरीके अपनाते हैं। जैसे कि अगर ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन में कार्बोहाइड्रेट लेते हैं हम लोग, और कार्बोहाइड्रेट को हम लोग पहले डाइजेशन के मैकेनिज्म से उसे सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ते हैं एंड दैट इज ग्लूकोज। अब ग्लूकोज को भी हमें और भी ज़्यादा तोड़ना है
ताकि उससे हमें एनर्जी मिल सके। तो यहाँ पे आता क्या है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या करता है, जो भी हम ले रहे हैं, जो भी हमारा कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करके हम लोगों ने ग्लूकोज बनाया, उस ग्लूकोज को ऑक्सीजन क्या करेगा, तोड़ेगा। सम यूजेस ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज। और ये ग्लूकोज ऑक्सीजन क्या करेगा, ऑक्सीजन ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करेगा कंप्लीटली इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। मतलब कि ग्लूकोज को हमें किस किस फॉर्म में तोड़ना है, हमें ग्लूकोज को तोड़ना है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में। जैसे कि ग्लूकोज का क्या फॉर्मूला, तो ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। तो ग्लूकोज में कार्बन आ रहा है, तो सिंपल सी बात है, ग्लूकोज से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर निकाल देंगे, तो ग्लूकोज जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में टूटेगा बाय इन द विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, तो क्या होगा, हमारे पास एनर्जी आ जाएगी। सम यूजेस अदर पाथवेज डेट डू नॉट इन्वॉल्व ऑक्सीजन। अब बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट नहीं लेते हैं, मतलब कि ऑक्सीजन का हेल्प नहीं लेते हैं फॉर द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। मतलब कि ग्लूकोज के ब्रेक डाउन के लिए ऑक्सीजन का मदद नहीं लेते। इन ऑल केसेस द फर्स्ट स्टेप इज द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज अ 6 कार्बन मॉलिक्यूल। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज एक 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है इनटू अ 3 कार्बन मॉलिक्यूल। अब इसे हम लोग को 3 कार्बन के मॉलिक्यूल में तोड़ना है, जिसको कि हम लोग पाइरुवेट करते हैं। सिंपल सी बात है, चलो आपको बताता हूँ क्या हो रहा है यहाँ पे। हमें क्या करना है, ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज को हमें तोड़ना है, और इसे तोड़ना है हमें पाइरुवेट में। पाइरुवेट क्या होता है, एक 3 कार्बन का कंपाउंड होता है। तो ग्लूकोज जैसे कि यहाँ पे 6 कार्बन का होता है, ग्लूकोज के पास 6 कार्बन होते हैं। अगर यहाँ पे मैं बताना लिखना चाहूँ, तो ग्लूकोज के पास 6 कार्बन, वैसे ही पाइरुवेट के पास 3 कार्बन होते हैं। तो 6 से 3 में होने के लिए मतलब क्या हुआ, कार्बन को तोड़ा गया। अगर मैं एक बात बोलूँ, इस 6 कार्बन को 3-3 में तोड़ना है, तो यहाँ पे 2 आएगा, तभी जाके ये कार्बन 6 में पूरा 6 में ये टूट पाएगा या फिर डिवाइड हो पाएगा। जैसे कि क्या होता है, 3 इंटू 2 यानी कि क्या हो जाएगा, हमारे पास 6 हो जाएगा। 3 टू जा 6। तो जब ये 6 कार्बन का कंपाउंड है हमारे पास, ग्लूकोज 6 कार्बन कंपाउंड है, जब ये ब्रेक डाउन हो रहा है पाइरुवेट में, जो कि 3 कार्बन का कंपाउंड है, तो इसका मतलब हमारे पास 2 पाइरुवेट बन रहे होंगे, तभी जाके 6 कार्बन हो पाएगा। जैसे कि आप अभी क्लास 10th में पढ़े होंगे, केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर में, केमिकल रिएक्शन आई थिंक, उसमें आपको बैलेंसिंग करना सिखाया गया होगा। तो कार्बन जैसे यहाँ पे 6 कार्बन के 6 एटम है, उस तरीके से हमें यहाँ पे जो पाइरुवेट एक कंपाउंड है, उसमें भी हमको 6 कार्बन, जैसे रिएक्टेंट साइड 6 कार्बन है, तो इस साइड भी हम लोग को करना होगा, प्रोडक्ट साइड भी 6 कार्बन करना होगा। तो हम लोग पाइरुवेट को 2 से इंटू करते हैं, क्योंकि 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6, तो 6 कार्बन हमारे पास हो जाएगा। तो यहाँ पे ये बोल रहा है सिंपल सी बात कि ग्लूकोज एक 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, और इसे हमें 3 कार्बन के कार्बन मॉलिक्यूल में तोड़ना है, जो कि हमारे पास पाइरुवेट रहेगा। दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म। मतलब कि ग्लूकोज का ब्रेक डाउन साइटोप्लाज्म में हो रहा है। ये जो 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है ग्लूकोज, उसे हम लोग 3 कार्बन के मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये जो काम हो रहा है, ये कहाँ हो रहा है, ये हम हमारे पास साइटोप्लाज्म में हो रहा है। फर्दर द पाइरुवेट may be converted into इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब और फिर जो ये पाइरुवेट है, इससे हम लोग फाइनली इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या होता था कि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन को यूज करते हैं फॉर द ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। लेकिन कैसे ये ग्लूकोज को डायरेक्टली हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो पहले होगा क्या कि पहले जो 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है, उसे हम लोग 3 कार्बन के मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करेंगे, ग्लूकोज को
3 कार्बन के मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करेंगे जिसका नाम पाइरुवेट है, और उस पाइरुवेट को फर्दर हम लोग क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ इथेनॉल, 1 मिनट, इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब कि ग्लूकोज को हम लोग ने कार्बन डाइऑक्साइड और इथेनॉल में कैसे कन्वर्ट किया है, या फिर वाटर में, तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि पहले ग्लूकोज को हम लोग ने कन्वर्ट किया पाइरुवेट में, और फिर उसी पाइरुवेट को फर्दर हम लोग कन्वर्ट करते हैं इनटू द इथेनॉल एंड द कार्बन डाइऑक्साइड। दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन ईस्ट ड्यूरिंग फर्मेंटेशन। और ये जो काम हो रहा है, प्रोसेस हो रहा है, इसे हम लोग कहते हैं फर्मेंटेशन। मतलब कि ग्लूकोज को या फिर पाइरुवेट को कार्बन डाइऑक्साइड और इथेनॉल में कन्वर्ट करने के काम को, या फिर इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, फर्मेंटेशन। और ये फर्मेंटेशन किस में होता है, एक बैक्टीरिया होता है, एक ऑर्गेनिज्म होता है जिसे कि हम लोग ईस्ट बोलते हैं। हमारे पास ईस्ट नाम का एक YEAST, ईस्ट नाम का एक बैक्टीरिया होता है, एक ऑर्गेनिज्म होता है जिसमें कि एक फर्मेंटेशन नाम की प्रोसेस होती है। इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है, हमारे पास जो ग्लूकोज रहता है वो पहले पाइरुवेट में कन्वर्ट होता है, और पाइरुवेट देन फर्दर कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज एंड इथेनॉल। मतलब कि फर्मेंटेशन क्या है, फर्मेंटेशन को हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, बेसिकली इट इज द प्रोसेस in which glucose is converted into, in which food material या फिर glucose is converted into ethanol and carbon dioxide. It is the, you can write it also, it is the process in which food material or glucose gets converted into ethanol and carbon dioxide is called fermentation। और ये किसमें होता है, ईस्ट नाम के बैक्टीरिया में होता है। since the since this process takes place in the absence of एयर। मतलब ये जो काम हो रहा है ये एब्सेंस ऑफ एयर में हो रहा है, तो इससे हम लोग एनाएरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। मतलब बेसिकली फर्मेंटेशन क्या कब होती है, ये विदाउट ऑक्सीजन होती है, इसलिए हम लोग एनाएरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। तो बेसिकली एनाएरोबिक रेस्पिरेशन क्या है, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन ये होता है, मतलब एन का मतलब नहीं, नॉट, एरोबिक मतलब ऑक्सीजन होता है। मतलब जब कोई भी काम बिना ऑक्सीजन के हो रही है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, एनाएरोबिक। तो एनाएरोबिक में क्या होता है कि हम हमारे पास इन द एब्सेंस ऑफ एयर, मतलब हमारे पास ऑक्सीजन अभी नहीं है, उस ऑक्सीजन ना होने पे वो क्या हो जाएगा हमारा एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। उसमें क्या होता है, फर्मेंटेशन नाम की एक प्रोसेस होती है। और क्या अब आगे बढ़ते हैं, ब्रेक डाउन ऑफ पाइरुवेट यूजिंग ऑक्सीजन टेक्स प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रिया। मतलब कि ब्रेक डाउन ऑफ पाइरुवेट, और जब हमारे पास ऑक्सीजन के एब्सेंस में ब्रेक डाउन होएगी पाइरुवेट की, तो वो होएगा हमारा फर्मेंटेशन। लेकिन जब ब्रेक डाउन पाइरुवेट का ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होएगा तो उसे हम लोग कहेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन को हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, break down of glucose or pyruvate in the presence of oxygen into the mitochondria is called aerobic respiration। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं, process this process breaks up the 3 कार्बन पाइरुवेट। तो जो 3 कार्बन का हमारे पास पाइरुवेट है मॉलिक्यूल जो है, टू गिव 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब कि इसमें क्या होता है, जो कि हमारा 3 कार्बन का पाइरुवेट मॉलिक्यूल वो टूटता है हमारे पास 3 कार्बन के कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल में। द अदर प्रोडक्ट इज वाटर, और साथ में हमारे पास वाटर भी आ जाता है या फिर फॉर्म होता हुआ दिखता है। सिंस दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ एयर इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। मतलब कि जब प्रेजेंस रहेगा हमारे पास एयर या फिर ऑक्सीजन का, तो वो क्या कहलाएगा, हमारे पास एरोबिक रेस्पिरेशन कहलाएगा। जब प्रेजेंस ऑफ एयर रहेगी तो वो एरोबिक रेस्पिरेशन कहेगा। जब एब्सेंस ऑफ एयर या फिर ऑक्सीजन रहेगी तो एरोबिक रेस्पिरेशन कहलाएगा। द रिलीज ऑफ एनर्जी इन द एरोबिक प्रोसेस इज अ लॉट ग्रेटर देन द एनाएरोबिक
प्रोसेस, मतलब जो भी हमारे पास एनर्जी मिलती है किससे, एरोबिक रेस्पिरेशन या फिर एरोबिक प्रोसेस से, वो बहुत ही ज़्यादा रहती है हमारे पास एनाएरोबिक प्रोसेस से। ठीक है। Sometimes when there is a lack of oxygen in our muscles, another pathway for the breakdown of pyruvate is taken। और यही सिमिलर प्रोसेस हमें अपने मसल्स में देखने को मिलती है। जब हमारे पास ऑक्सीजन नहीं रहता तो वहाँ पे एनाएरोबिक रेस्पिरेशन या फिर एनाएरोबिक प्रोसेजेस देखने को हमें मिलती है। एनाएरोबिक प्रोसेजेस में क्या होता है, एक अनदर पाथवे से हमारा जो पाइरुवेट है वो ब्रेक डाउन या फिर टूटता है, अनदर तरीके से हमारा पाइरुवेट या फिर ग्लूकोज टूटता है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। और यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। जब हमारे मसल्स में ऑक्सीजन उतनी नहीं रहती, जब हम लोग बहुत ही सीवियर काम करते हैं या फिर बहुत एक्सट्रीम लेवल का मतलब कि अचानक से कोई भी काम करते हैं, जैसे कि दौड़ना, जैसे आप बहुत ज़्यादा रनिंग कर लिए, आप उठक बैठक कर लिए, तो क्या होता है हमारे मसल्स में थोड़ी थोड़ी दर्द स्टार्ट हो जाती है। तो क्यों होता है, क्योंकि हमारे ऑक्सी मसल्स को विथ हाई डिमांड, मतलब उस जिस डिमांड पे आपका मसल्स काम कर रहा है, मतलब आपका मसल्स, आप जब काम कर रहे हो, दौड़ रहे हो, तो आपको एनर्जी की ज़रूरत है, लेकिन आपको आपकी मसल्स तक उतनी तेज़ी से ऑक्सीजन नहीं जा पा रही है कि ताकि आपको एनर्जी तुरंत मिल सके, मतलब कि ऑन द स्पॉट आपको एनर्जी मिल सके। जब आपके पास एनर्जी तुरंत नहीं आ पा रही है, क्योंकि आपको अभी तुरंत, मतलब कि ऑन द स्पॉट आपको एनर्जी की ज़रूरत है, लेकिन अभी आपके पास पाइरुवेट है, अभी ऑक्सीजन उतनी जल्दी जल्दी सप्लाई नहीं हो पा रही है, तो आपको मसल्स को एनर्जी भी चाहिए, ऑक्सीजन भी सप्लाई नहीं हो पा रही, तो क्या करेगा, जो पाइरुवेट है, जो ग्लूकोज 6 कार्बन कंपाउंड से 3 कार्बन कंपाउंड में कन्वर्ट हुआ पाइरुवेट, उसे तुरंत ही ब्रेक डाउन करेगा इनटू द कार्बन डाइऑक्साइड एंड इथेनॉल, या फिर कहें तो वो तो फर्मेंटेशन हो जाएगा। लेकिन अगर एक और प्रोसेस होता है जिसमें कि ऑक्सीजन ना होते हुए आपके मसल्स में जो भी पाइरुवेट रहता है वो पूरा लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, इसको भी हम लोग एनाएरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। और लैक्टिक एसिड क्या है, 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। लैक्टिक एसिड भी 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। दिस बिल्ड्स अप लैक्टिक एसिड इन आवर मसल्स ड्यूरिंग सडन एक्टिविटी कॉजेज क्रैम्प। मतलब जो आप बोलते हैं सर, मतलब कि मसल्स में हमारे क्या गया, क्रैम्प आ गया, फिर दर्द देने लगा, दर्द बहुत ही अजीब तरीके का दर्द उठता है आपके मसल्स में, हाथ पैर के मसल्स दर्द करने लगते हैं, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रैम्प बोलते हैं। वो क्रैम्प क्या होता है, जब आप बहुत ज़्यादा सीवियर वर्कआउट करते हैं या फिर काम करते हैं, तो आपके मसल्स को तुरंत ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिल पाती, उसकी वजह से आपका मसल्स को एनर्जी चाहिए होता है, जिससे वो विदाउट ऑक्सीजन आपके पाइरुवेट को कन्वर्ट कर देता है लैक्टिक एसिड में और आपको एनर्जी मिल जाती है। तो हम लोग ने अभी बेसिकली 3 प्रोसेजेस देखा कि ग्लूकोज का क्या क्या होता है। तो हमारे पास क्या है, ये ग्लूकोज है। अब इस ग्लूकोज जो कि 6 कार्बन मॉलिक्यूल का एसिड है, उसे हम लोग साइटोप्लाज्म में पाइरुवेट में कन्वर्ट करते हैं। साइटोप्लाज्म में हम लोग ग्लूकोज को, साइटोप्लाज्म क्या होता है, एक सेल है, सेल के अंदर बहुत से सेल और ऑर्गन है, जो ये पूरा स्पेस रहता है, इसे हम लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो ग्लूकोज जो कि 6 कार्बन का कंपाउंड है, उसे हम लोग पाइरुवेट में 3 कार्बन मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करते हैं, और वहाँ हमारे पास कुछ एनर्जी भी मिल जाती है। उसी ग्लूकोज को कन्वर्ट करने पाइरुवेट में हमारे पास कुछ एनर्जी भी आ जाती है, वो आप पढ़ेंगे हायर क्लासेस में जाके पढ़ेंगे कैसे हमारे पास एनर्जी भी आ जाती है जब ग्लूकोज को पाइरुवेट में कन्वर्ट करते हैं। तो पाइरुवेट को हम लोग किस किस वे में ले सकते हैं, इसका क्या काम कर सकते हैं, तो पहला काम तो ये कर सकते हैं कि ईस्ट में एक ईस्ट एक बैक्टीरिया होता है, उसमें क्या कर सकते हैं हम लोग कि इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, हम हमारे पास ऑक्सीजन की एब्सेंट रहती है, ऑक्सीजन निगेटिव है या फिर कहे तो नहीं रहती, तो उस कंडीशन में क्या होता है, ऑक्सीजन नहीं है और पाइरुवेट तक हमारे पास ग्लूकोज टूट के पाइरुवेट तक आ गया है। अब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ये जो पाइरुवेट है ये टूट जाएगा,
इन द फॉर्म ऑफ इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड द एनर्जी। मतलब हाँ, हमारे पास पायरुवेट से एनर्जी तीन तरीके से ले सकते हैं, या तो उसे इथेनॉल में कन्वर्ट कर दिया जाए, या तो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर दिया जाए, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट करके एनर्जी ले लिया जाए। तो मतलब पायरुवेट से हम लोग तीन तरीके से एनर्जी ले सकते हैं, या तो इथेनॉल में कन्वर्ट करके, इथेनॉल में कब कब कन्वर्ट होगा, जब हमारे पास ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होएगी, तो वो खाना इथेनॉल में या फिर पायरुवेट जो रहेगा, इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ मात्रा में हमें एनर्जी मिल जाएगी, एनर्जी रिलीज होते हुए हमें दिखाई पड़ेगी। इज इट क्लियर? आई होप इट्स क्लियर। लैक ऑफ ऑक्सीजन, पायरुवेट, अगर ऑक्सीजन नहीं है आपके पास तभी पायरुवेट का क्या होगा, एक और फॉर्म में कन्वर्ट होता है, जो कि 3 कार्बन का कंपाउंड बन या मॉलिक्यूल बनाता है, जो कि होगा हमारे पास लैक्टिक एसिड, और हमारे पास कुछ फिर से एनर्जी देखने को मिलती है। तो पायरुवेट कब लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है, जब हमारा ये एग्जांपल हम लोग को अपने मसल में देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा या सप्लाई कम रहती है। जब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जब हमारे पास प्रेजेंस रहेगी ऑक्सीजन की, जब हमारे पास क्या रहेगी, प्रेजेंस रहेगी ऑक्सीजन की, तो हमारे पास पायरुवेट पूरी तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड में, जो कि रिलीज हो जाएगा। इस एरो का मतलब कोई भी चीज़ रिलीज हो रही है, और वाटर निकलेगा, और हमारे पास बहुत ही ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो जाएगी। तो ये प्रोसेस तीनों आप पढ़ लीजिए कि कब कब, जब दो केस हैं, हम दो केसेस हैं जब हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है, तो केसेस है जब हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है, तो फर्स्ट केस जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है वो कहाँ पे होती है, ईस्ट नामक के एक बैक्टीरिया में, जहाँ पे पायरुवेट इथेनॉल में कन्वर्ट होता है। और सेकंड केस हमारे मसल्स में होती है, जब ऑक्सीजन नहीं होता है, तो वहाँ पे पायरुवेट किसमें कन्वर्ट होता है, लैक्टिक एसिड, और हमारे पास कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है। मतलब पायरुवेट जब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन रहेगा, तो वहाँ पे कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें निकलती हुई दिखाई देगी। लेकिन जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस रहेगी, ऑक्सीजन की प्रेजेंस रहेगी, तो वहाँ पे हमें बहुत बिग अमाउंट या फिर लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी दिखाई देने को मिलेगी। मतलब कहा जाए तो जब हमारे पास एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन रहेगा, तो वो क्या हो जाएगा हमारा, एनाएरोबिक कंडीशन, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन, एनाएरोबिक कंडीशन, एनाएरोबिक प्रोसेस, एनाएरोबिक प्रोसेस या फिर एनाएरोबिक कंडीशन या फिर एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। और जब ऑक्सीजन का प्रेजेंस रहेगा, तो उसे हम लोग एरोबिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एरोबिक कंडीशन या फिर एरोबिक रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन बेसिकली क्या है कि हम लोग अपने फूड मटेरियल से एनर्जी कैसे ले रहे हैं। तो देख लिया आप लोगों ने कि ग्लूकोज क्या होता है, 6 कार्बन का कंपाउंड है, वो जब पायरुवेट में कन्वर्ट होता है, जो कि 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, और ये कन्वर्जन कहाँ होता है, ग्लूकोज का पायरुवेट में, ये होता है साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल, साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। और फिर जो साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल में जो पायरुवेट होता है, वो फिर 3 तरह के प्रोसेसेस में जाता है। फर्स्ट process is in the absence of oxygen in yeast, and the second is the in absence of या फिर lack of oxygen in our muscles, and the third is the in presence of oxygen, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी देखने को मिलती है। मतलब हमारे पास एनाएरोबिक रेस्पिरेशन या फिर प्रोसेस होता है, एनाएरोबिक प्रोसेस होता है, लेकिन इसमें एनर्जी कम निकलती है जितना कि हमें एरोबिक में देखने को मिल जाएगा। तो अब ये मार्क करके, चिन्हित करके लिख लीजिए कि एनर्जी का देखा जाए तो हमारे पास एरोबिक में एनर्जी की प्रोडक्शन अधिक होती है, एनर्जी प्रोडक्शन अधिक होती है इन द एरोबिक रेस्पिरेशन या फिर एरोबिक प्रोसेजेस। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज कैसे होता है वेरियस पाथवे से। तो आपको समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट डाउन कि समझ में आ गया, और इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं।